उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है कुलधरापुर, जहां की सुबह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी उसकी रातें हैं। यहाँ के लोग सुबह होते ही अपने काम में लग जाते हैं, कोई खेतों में तो कोई घर संभालने में। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक डर छुपा है जिसे कोई खुलकर नहीं बताता। इस गांव में रहता था अर्जुन, मेहनती और निडर, जिसे अंधेरे से कभी डर नहीं लगा। और उसी गांव में थी गौरी, जिसकी मुस्कान में जैसे पूरी दुनिया बसती थी। दोनों का प्यार चुपचाप बढ़ रहा था, लेकिन इस प्यार पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना पेड़, जिसे लोग डायन का पेड़ कहते थे। कहते हैं उस पेड़ के पास जाने वाला कभी वापस नहीं आता, और अगर आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। सालों पहले इसी जगह एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि लोग उसे डायन मानते थे। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो लौटेगी और हर उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसे जलाया था। जैसे ही रात होती है, कुलधरापुर की हवा बदल जाती है। कुत्ते रोने लगते हैं और सन्नाटा चीखने लगता है। गांव का पुजारी बाबा दिन में भगवान की पूजा करता था, लेकिन रात में उसकी असली सच्चाई कुछ और थी। आधी रात होते ही बाबा चुपके से उस डायन के पेड़ की ओर बढ़ता था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां जाकर वो किसी देवी नहीं, बल्कि उस खतरनाक डायन की पूजा करता था। और जैसे ही पूजा पूरी होती, अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगती, जैसे कोई जाग चुका हो। एक रात अर्जुन ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और उसकी रूह कांप उठी। अचानक बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। अर्जुन डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब वो इस खेल का हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि किसी की लाश मिली थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और शरीर पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी डायन ने मारा हो। उस शाम गौरी अकेली कुएं पर थी, लेकिन उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके पीछे एक परछाई हिली, जो इंसान जैसी नहीं, कुछ और ही थी। गौरी ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में किसी की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक डरावनी डायन दिख रही थी। गौरी जोर से चीखी और पीछे गिर गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। अर्जुन भागते हुए वहां पहुंचा और गौरी को संभालते हुए उसकी आंखों में अजीब सा डर देख लिया। गौरी अब चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उस रात गौरी अपने आप चल पड़ी, सीधे उसी डायन के पेड़ की तरफ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वहां पहले से ही बाबा खड़ा था, जैसे उसे पता था कि आज कोई खास आने वाला है। और अगले ही पल अंधेरे से निकली वो डायन गौरी के शरीर में समा गई और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। अब गौरी गौरी नहीं रही थी, उसकी आंखों में सिर्फ वो डायन बस चुकी थी, जो सालों से बदले के इंतजार में थी। अर्जुन उसे हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस गौरी को ढूंढ रहा है, वो अब बदल चुकी है। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, और जब उसने मुड़कर देखा तो सामने खड़ी थी एक डरावनी सच्चाई। गौरी का चेहरा आधा इंसान और आधा डायन बन चुका था, और उसकी मुस्कान अब प्यार नहीं, मौत का संकेत थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके सामने उसकी मोहब्बत नहीं, बल्कि एक खतरनाक राक्षस खड़ा था। उधर बाबा अपनी आखिरी पूजा पूरी कर रहा था, क्योंकि अब डायन को एक नया शरीर मिल चुका था। असल सच्चाई ये थी कि सालों पहले उस औरत को जलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद बाबा ही था। और अब वही बाबा उस डायन की शक्ति का इस्तेमाल करके अमर होना चाहता था। डायन बनी गौरी गांव में तबाही मचाने लगी, हर तरफ चीखें गूंजने लगी और मौत का खेल शुरू हो गया। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी गौरी को इस डायन से आजाद कराकर ही रहेगा। अर्जुन आग लेकर उस पेड़ की ओर दौड़ा, क्योंकि अब यही आखिरी मौका था अपनी मोहब्बत को बचाने का।
उधर बाबा अपनी आखिरी पूजा पूरी कर रहा था और गौरी अब पूरी तरह डायन के वश में थी। अर्जुन ने जोर से पुकारा और उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पल भर के लिए सब कुछ थम सा गया। गौरी के अंदर कहीं उसकी असली आत्मा अभी भी जिंदा थी, जो इस अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बाबा ने हमला कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सालों की साधना कोई तोड़ दे। अर्जुन ने गौरी का हाथ पकड़ा और अपने प्यार की ताकत से उसे पुकारने लगा, जैसे वो उसे अंधेरे से वापस खींच रहा हो। और तभी एक भयानक चीख के साथ डायन की आत्मा गौरी के शरीर से बाहर निकलने लगी। अर्जुन ने तुरंत उस पेड़ को आग लगा दी, क्योंकि वही उस डायन की असली ताकत था। जैसे ही पेड़ जला, बाबा भी उसी आग में जलने लगा और उसकी सारी काली शक्ति खत्म हो गई। सुबह फिर से शांत थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो डायन पूरी तरह गई नहीं है।